रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। देखो बेटा, मम्मी 2-3 घंटे में आ जाएगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो होटल के रूम सर्विस को कॉल कर देना। ओके बाय बाय। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेली रहने की आदत थी। और सुनो, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है, ठीक है? नहीं जाऊंगी। लव यू। बाय बाय। अनिका जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। अनिका सोच रही थी कि आखिर रोहित ने उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। आपने छोटा पागल किसको बोला? आपके होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ना कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई थी। इनफैक्ट कुछ डाकू आए और मेरी आइसक्रीम लूट के चले गए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू बोला? हाँ बोला, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैं अपनी बेटी को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। क्या मतलब? वो चॉकलेट आइसक्रीम आप अपनी बेटी के लिए लाई थी? अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। मुझे लगता है हम इस लड़की के बारे में गलत सोच रहे थे। वो आइसक्रीम उसने अपनी बेटी के लिए मंगाई थी। नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। उसका एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा। कुणाल सुबह से वेटिंग एरिया में अनिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको देखते ही उसने बहाना बनाते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज। देखिए ना, मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया था और किसे पता था कि आप मिल जाएंगी। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे यहाँ पास में ना एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पे इफ यू चल सकती है? अनिका ने हाँ कर दी। कुणाल को अपनी लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। That's great। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि हम लोग लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं अभी। अब वैसे हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। प्लेजर टू मीट यू मिस रागिनी। और होटल में चेक इन के टाइम इसने अपना नाम अनिका गुलेरिया बताया था। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को ना इस लड़की से बच के रहना चाहिए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। प्लीज कॉफी। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी जो छोटी बहन है उनमें और आप में काफी एज डिफरेंस लगता है। वो होंगी 6-7 साल की, आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरे बारे में। हाँ मतलब वैसे कुछ जानकारी मैंने भी आपके बारे में इकट्ठा की हुई है। अच्छा जी।
जैसे? जैसे कि आप मैरिड हैं। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 months प्रेग्नेंट थी, राइट? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे आप ही ने कहा था ना कि मनाली में किसी से भी कुणाल डोगरा के बारे में पूछ लो तो वो मुझे आपके घर तक पहुंचा देगा। देखो रागिनी, सच ये है कि उस लड़की के साथ मैंने 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताए। शादी के फेरे लेते ही मैं दिल्ली चला गया था। फिर जब लौट करके आया तो उसकी डिलीवरी की डेट आ चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ बेंगलोर चली गई। बस इतना ही? उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में अटक गई हो। कौन सा बेटा? तुम किस बेटे की बात कर रही हो? उसका बेटा, उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था ना? तो लड़का कहाँ है? कुणाल चौंका तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी अनिका बात घुमाते हुए बोली, ऑनेस्टली मैं किसी ऐसे से दोस्ती नहीं कर सकती जो अपनी लाइफ की बातें मुझसे छुपाए। आई एम रियली सॉरी। रागिनी, मैं बताता हूं। क्या आज अनिका को अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल जाएगा? अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। एक बेटे को अपनी माँ के साथ देखकर अनिका को अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई और वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लेकिन फिर अपने आंसुओं को छुपाने के लिए तुरंत अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। मुझे रागिनी को रोकना होगा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ पे है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अनिका के पापा गौतम ने उसे किडनैप किया है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो। रागिनी, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, और जब तक उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए ना, मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो मिल गई, तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तुम सब पीछे रहो, मैं आगे जाके दुश्मन का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है। राहुल 1-1, तुम एयरबेस पे हमला करो। रेडी? 1, 2, 3। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मॉर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। अब एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। हमारे रूम के सामने ही ना एक छोटा पागल और एक बड़ा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज करने से मना करते हैं।
2401 छोटा पागल। हमेशा तुम्हारी वजह से ना गेम हार जाता है यार। ज्यादा से ज्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो किया करो ताकि तुम लोग भी कुछ सीख सको। हद है यार तुम लोगों की। हेलो छोटे पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें ये बात मेरी टीचर ने बताई क्या? अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है क्या? तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर डैड मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल डैड की है और अब हम इस होटल में ही रहते हैं और ट्यूशन टीचर भी यहीं आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को अपना घर बना रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर मैं, मेरे डैड और मेरे चाचू रहते हैं। अच्छा, तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, इसलिए आर्यन ने बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर दी। हाँ, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही रहती हूँ। मेरी मम्मा और मैं तुम्हारे होटल में गेस्ट हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। मगर कैसे? मेरे डैड मुझे अकेले बाहर नहीं आने देंगे। तुम बच्चे हो क्या? हाँ, मैं मम्मा को बोल देती हूँ कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। और जब मम्मा आएगी तब तुम भी उनसे मिल लेना। ओके, अब मैं रखती हूँ फोन और 15 मिनट के बाद नीचे लॉबी में आ जाना। बाय। पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, तुम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आओ। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। ओके बाय। और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। I want to eat pizza. Come fast. दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। सनी अब भी कानों में हेडफोन डाले फोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखते ही आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। एक माह होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आई एम सो सॉरी, मम्मा इज लेट नो। और ये क्या बदमाशी है रूम से बाहर आने की? अनिका अपने रूम का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। रूम के अंदर रिया थी, लेकिन इससे पहले कि अनिका रूम खोल पाती, उसकी नजर रिया के मैसेज पर पड़ी। आई एम सो सॉरी। भूख लगी होगी ना तुम्हें? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ओके चलो। जब से आर्यन अनिका से मिला था वो बस उसे ही देखे जा रहा था।
अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसा ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हों कि माँ तुम कहाँ थी। अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखी जा रही है उसको। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुके होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर रोहित की तरफ देखा तो पाया कि रोहित उसे ही देखे जा रहा था। सर, रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल ना मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया। तुम फिर बाहर निकल आए? तुम्हें कितनी बार मना किया रूम से बाहर निकलने के लिए? तुम अपने डैड की बात सुनते क्यों नहीं हो? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रोहित गुमसुम और चुपचाप रहने वाले आर्यन का ऐसा मस्ती भरा रूप देखकर हो गया था हैरान। दूसरी ओर अनिका भी मस्ती करने वाली रिया को इस तरह गुमसुम देखकर हो गई थी परेशान। बच्चों की अदला बदली से अनिका और रोहित आखिर कब तक रहेंगे अनजान? डैड मिल गई, डैड मिल गई, डैड मिल गई। आखिर आर्यन को हो क्या है? इससे पहले तो इसने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। डैड मिल गई, डैड मिल गई, ये डैड मिल गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, आज तो मैं बहुत ही ठीक हूँ डैड। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था? इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। बेटा, रूम में चलें? तुम्हारे खाने का टाइम हो गया ना? तुम्हें भूख भी लगी होगी? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाना है डैड। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना करके उसकी मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। हाँ शेफ, हमारे होटल का बेस्ट पिज्जा रेडी करो, या हम लोग नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की के बाहर देखते हुए ये सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना? कहाँ होगा उसका बेटा? चलो, गेम टाइम ओवर। टैब लाओ। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया ना तो गेम खेल रही थी, ना तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी।
चलो आज टेबल मैं चूज करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहाँ से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखाई दे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था, ये वाला। जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, वहाँ बैठिए। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पिज्जा। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोर्क और नाइफ से खाना चाहिए, मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। एक तरफ रोहित को लग रहा था कि आर्यन के दिमाग पर जरूर किसी बात का असर हुआ है, तो दूसरी ओर अनिका रिया के टेबल मैनर्स को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन अनिका इस बात से अनजान थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल रोहित का बेटा आर्यन है। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थीं, इसलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? ये देखो, ये सारा दिन ना गेम खेल खेल के ही होता है। Why don't you listen to your mom? मॉम, आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। Is everything all right? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों है? इतनी छोटी सी हो गई हैं। और आज इतने चुप से क्यों हो? आई एम फाइन। इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, अब मॉम बुलाना चाहती है। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? आई लव यू मॉम। मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? आप इतने साल से थे कहाँ? ये सब सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोच रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैंने ना इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी 7 साल के बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि पिछले जन्म में वो उसका बेटा था, और वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस लेडी के साथ चला जाता है। उस सामने वाली ब्यूटीफुल सी दीदी, उनसे मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बात सच लग रही थी। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया। मारवा ग्रुप की 22 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थीं। मनाली में इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ 1 सेकंड में फीकी लगने लगी थी। फिलहाल उसके लिए दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती थी। मायने रखता था तो बस आर्यन। रोहित आर्यन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आज अनिका के कारण उसे आर्यन को खोने का डर सता रहा था। रिया अब पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकाल कर खाने लगी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब, टोन्ड मसल्स उसके टक्सीडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे दबा कर कहा, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो आप। मुझे एक हाथ में उठा के घुमाओ ना, बहुत हो जाएगा। करो करो करो। नहीं, पहले मैं खाऊंगी फिर मुझे घुमाना, ओके? आर्यन की कमजोर मानसिकता समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। देखो बेटा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आपका जो मन में आए वो करो, लेकिन आपको ना मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। वो जो शातिर औरत है ना जो 2402 में रहती है, बस उसकी बात मत सुन, ओके? आप ऐसे वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप भूलिए मत, वो मेरी मम्मा है।
अब हमें जाना चाहिए। लगता नहीं अब मेरा फ्रेंड आएगा। और हाँ, तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मेरी मम्मी को सॉरी नहीं बोलोगे। बेटा बेटा मेरी बात सुनो बेटा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था आर्यन भी बाकी बच्चों की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का ओवरनाइट बदलाव उससे हजम नहीं हो रहा था। मुझे वॉशरूम जाना है। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि उसे कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल रिया थी। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मारवास की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। हेलो रोहित, हाउ आर यू? डॉक्टर, आई गेस आर्यन नीड्स अ इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल में किसी गेस्ट को अपनी मॉम समझने लगा है और वो रिलैक्स रोहित, नो नीड टू पैनिक, इट्स नॉर्मल। यूजुअली इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें भी करते हैं। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। फिर भी अगर सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग रहे तो लेट मी नो एंड आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचाना। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। रोहित किसी की भी परवाह किए बिना अनिका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? देखिए, आई थिंक आपको कोई ना गलतफहमी हुई कितने है। पैसे चाहिए तुम्हें? जितने तुमने सोचे नहीं होगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमसे दूर रहो बस। हाँ, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। क्या ना बोलूं? तुमने मेरे बेटे की हालत देखी है? और आप मेरे बेटे के सामने जो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ रिया, आपने अभी मेरी बेटी को देखा जो अभी मेरे साथ आई थी, वो ब्लैक कलर का? आपने देखा अभी एक छोटी सी लड़की आई थी ये मेरे साथ में छोटी सी, वो कहाँ चली गई? आपने? रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनिका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वहाँ आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसे डर था कहीं रोहित ने आर्यन को कमरे के बाहर देख लिया तो आर्यन के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं। अरे तुम बाहर कब गए? मुस्कुराना बंद करो, बताओ मुझे तुम बाहर कब गए? फिर भैया ने तुम्हें देख लिया होगा ना। तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा। मैं अपने फोन से हाथ धो बैठूंगा। और अगर मेरा फोन मुझसे छिन गया ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड ने मुझे नहीं देखा। मैं सीधे से फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फिर लिफ्ट से सीधा यहाँ। पर तुम गए कहाँ थे? पिज्जा खाने। हाँ हेलो मम्मा। मम्मा मैं वॉशरूम में हूँ। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तू इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आपका पिज्जा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है, फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी।
अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से पिज्जा खाकर आया है। हाँ मैं उसे अपने साथ ले गया था। एक मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी, खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था, मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी, और क्यों ना हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। तुम मम्मा बोलो या मॉम बोलो, हूँ तो मैं तुम्हारी माँ। सचमुच? I love you, मॉम। मगर उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थीं, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। गुड मॉर्निंग डैड। रोहित की नजर अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसे हो गया था। गुड मॉर्निंग बेटा, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड टोस्ट, बटर और सैलेड। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, अनिका की सौतेली बहन कामिनी अपने होने वाले मंगेतर कुणाल का अपनी कार से तेजी से पीछा कर रही थी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? ये हो सकती है शादी। कंपनी के पेपर्स अगर नहीं मिले तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और ना ही मैं। कामिनी को लग रहा था कि क्योंकि अनिका ने अपनी कंपनी के पेपर्स उसके नाम नहीं किए थे, इसलिए उस बात को लेकर कुणाल अब तक नाराज है। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि कुणाल किस मकसद से अपने घर से निकला है। ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था।
इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कुणाल वैले पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी और उसने कुणाल का पीछा करने का मन बना लिया। कामिनी जानना चाहती थी कि आखिर कुणाल इस होटल में क्या कर रहा है। 4th फ्लोर का कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। हील्स की आवाज सुनकर कुणाल चौकन्ना हो गया और वो झट से मुड़ा। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मेरे दोस्त लोग आज 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। फाइन। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें किसी भी तरीके की कमी हो। जी। और भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हॉल को आप फूलों से सजा देना और वहां पे ना मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो लाइट चाहिए मुझे, जो मुझे फॉलो करे, ताकि जब मैं उस एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आऊंगा ना जी, तो मेरे हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉटलाइट मुझे उसी वक्त फॉलो करे, ताकि जब मैं उस लड़की के पास जाऊं तो इस हॉल की सारी लाइटें उसी वक्त ऑन हो जानी चाहिए। एंड मेक श्योर, मैंने एक गाना सेलेक्ट किया है, डीजे वाले को बोल के वो गाना उसी वक्त बजवा देना। नोटेड। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहाँ से भाग निकली। क्या हुआ मैडम? मैडम, अरे मैडम क्या हुआ? आवाज सुनकर कुणाल और बॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, एक मैडम थी यहाँ दरवाजे से लेके खड़ी थी, हाथ में उनका सैंडल था। मैंने पूछा क्या हुआ मैडम, तो भाग गई। शायद गलत फ्लोर पे आ गई होगी। नहीं, हमारी शक्ल देख करके डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ सर करूंगा। देखो, अगर काम करोगे तो कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए हुए तुम्हारे। रखो। काम नहीं पूछोगे क्या है? क्या है? कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। ये लड़की इसी होटल में रुकी हुई है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका रूम नंबर क्या है। हो जाएगा सर। गुड। और फिर जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद एक छोटा सा काम और कर देना। ये लेटर उसको दे देना। दे दूंगा सर, आप टेंशन मत लो। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। आज
शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के हॉल रूम में पहुंचा। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। ये पेज फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, हेलो। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ मैं। देखो, मैं उतना कमा लेती हूँ जिसमें मैं और मेरी बेटी खुश रह सके। उससे ज्यादा ना मेरी ख्वाहिश है और ना ही मेरी जरूरत। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कंपनी नाम मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना कि कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। हिम्मत है तो आ जाना। और एक बात और अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ, और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी, या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी, या फिर उसके खोए हुए बेटे की? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। मैं खोलूंगी। रूम सर्विस मैम। रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मैडम, इट्स डन। ये तो वही मैडम है जिसको लेटर देना है। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में लिखा था, डियर रागिनी, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल के बॉलरूम में। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहाँ क्यों बुलाया था। और अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जाननी है तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। तभी अनिका को ख्याल आया कि रूम सर्विस वाला आखिर कुणाल को कैसे जानता है। उससे बात करने के लिए वो तुरंत अपने रूम से बाहर आई, लेकिन मनोज उसे नहीं मिला। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मिस्टर मारवा, आई थिंक आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को ये बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी ये बात सुनता वो बात टालने की कोशिश करता। रोहित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। प्लीज हैव अ सीट। आप बताइए क्या हुआ? मिस्टर मारवा, आई डोंट नो हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू। आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा एक दो सब्जेक्ट में वीक होता तो मैं समझ सकती, लेकिन वो हर सब्जेक्ट में 0 है। EVS जो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो उसे बोरिंग लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। होमवर्क वो करता नहीं है और ट्यूशंस में वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए।
देखिए टीचर, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आर्यन को ट्यूशन दे सकती हैं? आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ ठीक नहीं कर सकती। टीचर, Mr. Marva, Aryan is a special child and he needs special attention. I hope you understand. हाँ सर बोलो। सर मैंने मेल की लोकेशन ट्रैक किया है और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है सर, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए हमें मेल भेजा है वो मनाली का ही है। एंड गेस व्हाट सर, इस वक्त डॉक्टर अमृता आपके ही होटल पैराडाइज में है। क्या रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।